धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान। तो चर्चा हमारी आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे है। एक ये है कि पंजाब में मीटिंग्स का दौर चल रहा है और पंजाब में मीटिंग ली जा रही है और उस मीटिंग में खुले तौर पे बोला जा रहा है भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट आपने नहीं देखना है। सेकंड ये कि 3 तारीख को रोहतक सफाई महाअभियान के बारे में जानकारी मिली है भी वो सफाई अभियान करना है। और तीसरा कि अब शाही परिवार के जाने की प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है और उसके रिलेटिवली या कह लें साथ साथ डेरा के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, तो उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये कि आज सलावतपुरा दरबार में मीटिंग थी और मीटिंग में खुले तौर पे बोला गया है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि वो मैनेजमेंट के खिलाफ बोलते हैं और मैनेजमेंट को जेल भेज देंगे। तो भरोसा रखिए, उनको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि वो सच्चे और नहीं जेल जाएंगे। दूसरा, रोहतक में सफाई अभियान को लेके जो चर्चा है वो आपको जानकारी दे दें कि रोहतक में सफाई अभियान रखवाया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि हमने इस पे सवाल उठा दिया था भी अगर गुड़गांव में सफाई अभियान किया गया तो आज तक रोहतक का था और यही सवाल अब यहाँ उठ रहा है। वो सवाल ये भी क्या सफाई अभियान की आड़ में जी तो नेटवर्क का थोड़ा इशू है। सफाई अभियान की आड़ में क्या नगर पालिका का फंड एडम ब्लॉक के किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है या कोई ऐसी संस्था का गठन किया गया है जिसमें नगर पालिका का फंड सफाई अभियान के नाम पे दे दिया जाए? क्योंकि ईमानदारी से सेवा करना ये तो एडम ब्लॉक के डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये एक सवाल उठ रहा है, गुड़गांव में भी ये सवाल उठा है और डाउट कई लोगों ने पैदा किया है भी वहाँ शायद ऐसा कुछ हुआ है। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि गुड़गांव के अंदर जिन लोगों ने पूज्य गुरुजी के फरलों के झूठ को सच बनाने की कोशिश की है उनको टावल लगभग 2-3 हज़ार लोगों को टावल दिया गया है दांत में और सबसे नारा लगवाया गया है भी एक बात किसी को बतानी नहीं है। भाई अगर ये सब कुछ सच्चाई, सब कुछ रिकॉर्ड पे सब कुछ हो रहा है तो फिर ये चोरों की तरह काम करना पड़ क्यों रहा है? इसी से अंदाज़ा लग जाता है भी कितना झूठ परोसा गया है। दूसरा, जिन लोगों ने कोठी के अंदर जो मतलब नाम चच्चा घर का अंदर का एरिया है जो वहाँ पे जिन्होंने ड्यूटी दी है उनको टी शर्ट्स दी गई हैं और ये कह के भी ये टी शर्ट्स हजूर पिताजी की हैं, जबकि शाही दांत कह के सामान दिया गया है, लेकिन जो सामान दिया गया है उसके ऊपर से टैग उतारना भूल गए कई चीज़ों के ऊपर से और टैग से पता चला भी 100 सवा सौ रुपये का सामान है जिसे शाही दांत बना के दे दिया गया और चोरों की तरह नारा लगवाया गया भी किसी को नहीं बताना है। तो खैर ये सफाई अभियान किसी के लिए धंधा है या सेवा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना मालूम है भी ये सब कुछ हजूर पिताजी के हुक्म के अनुसार नहीं हो रहा है। तीसरा, ये जो शाही परिवार डेरा छोड़कर जा रहा है, डेरा सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं, वो डेरा छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ, अपना व्यापार सब यहाँ बेच कर जा रहे हैं और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिरसा से पास किसी और शहर में जा रहे हैं, वो इस देश को ही छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये स्पष्ट तौर पे सामने है और अब खुले तौर पे मैनेजमेंट ने ये बात बोल दी है भी शाही परिवार का साथ देने वाले व्यक्ति के साथ भी सख्ती से एडम ब्लॉक पेश आएगा। हाल ही में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी बरगाड़ी मामले को लेकर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बनावटी ड्रामा किया गया है उस ड्रामे का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं भी ये बात नहीं की गई भी जो चालान दाखिल किया गया है एसआईटी की तरफ से उस चालान को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा डेरा के वकीलों की तरफ से, जबकि पहले उन्होंने ऐसा काम एक बार किया है। वो चालान क्यों नहीं चैलेंज किया जाएगा इसका जवाब नहीं दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग से सवाल पूछने पे एक पत्रकार ने सवाल पूछा भी जो पहले सीबीआई के मुकदमे हजूर पिताजी पे चले हैं उनमें उनके बारे में आपने क्या कहना है? तो एक बार भी डेरा के प्रवक्ताओं की तरफ से ये बात नहीं की गई है कि हजूर पिताजी निर्दोष हैं और सीबीआई ने गलत मुकदमे चलाए हैं। वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि एक तरफ वो ये बात कहते हैं भी सीबीआई ने इसकी बेअदबी मामले की जांच की है, उसमें कुछ नहीं निकला है
और दूसरी तरफ वो ये कैसे कह सकते हैं अभी सीबीआई ने गलत जांच की है हजूर पिताजी के मामलों में। तो इसका मतलब जिस मामले में मैनेजमेंट बचती है उसमें तो सीबीआई सही है, और जिस मामले में पिताजी बरी हो सकें तब ये सीबीआई को गलत नहीं कहना चाहते। मतलब हजूर पिताजी को दोषी सिद्ध करने के लिए एडम ब्लॉक कभी भी ऐसा प्रवक्ता नहीं उतार रहा है जो पिताजी के मुकदमों के बारे में सच्चाई मीडिया के सामने रखे। तो ये नौटंकी जो प्रोपेगेंडा के तौर पे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये सवाल लाजमी था कि हजूर पिताजी के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, और जब ये पूछा जा रहा है पत्रकारों की तरफ से तब भी जानकारी नहीं दी जा रही है। पीआईएल को लेके 30 तारीख कल जो थी हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जो पीआईएल हमने फाइल की थी। तो एज यूजुअल हमें पता है भी करिश्माई काम हमेशा होना ही है। हाई कोर्ट कौन सा इतना मतलब प्योर दूध है, दूध के धुले हैं। तो क्या हुआ है कि 2 जज साहब ही नहीं सुनवाई में आए, 3 जजों की बेंच पे सुनवाई होनी थी। तो जो 2 जज साहब छुट्टी ले गए, और उनको पता होता है भी जिस दिन पेशी होनी होती है, सुनवाई होनी होती है, पिछले 1 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो इस पेशी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अगली पेशी शायद मई के एंड में है, जब होगी तब आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो पीआईएल वाले मसले में जो कल सुनवाई होनी थी उसमें सुनवाई नहीं हुई है, वो मई के आखिर में टाल दी गई है। ये सब चीज़ें जो हैं वो लगातार चल रही हैं, और आपके मन में भ्रम ना रहे भी कुछ गलत है कुछ सही है क्या है। और कुछ जानकारियां अलग अलग आई हैं कि जो बहन चरणप्रीत का परिवार है वो शायद 1-1.5 महीना लेट जाएगा, और भाई जी और माता जी और छोटी बहन का परिवार है वो जल्दी इस देश को छोड़ जाएंगे, तो किसी और देश में शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी क्या क्या सवाल आपके मन में उठने चाहिए और उठ रहे होंगे, उस सवाल को लेके हमने एक पोस्ट फेसबुक पे डाला है, तो वो पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब की साध संगत ने कुछ इच्छा जताई है मेमोरेंडम देने की अलग अलग अपने एमएलएस को, तो उसको लेकर आज हमने गूगल पे एक मीटिंग रखी थी और उसमें उसको लेकर जानकारी दी गई है। तो वो जानकारी आप जो भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मेंबर्स हैं उनसे ले सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं उनसे ले सकते हैं। जो मेमोरेंडम आप देना चाहते हैं वो सैम इंसान जी जो मेमोरेंडम को लेकर हमेशा डील करते हैं, सैम इंसान जी से आप मेमोरेंडम मोहाली हैं जो उनसे आप डील कर सकते हैं, वो मेमोरेंडम आपको बनाकर भेज देंगे। तो आप अपने एमएलए से कैसे आपने डील करना है, कैसे वो मेमोरेंडम हैंड ओवर करना है, वो तमाम जानकारी आपको सैम जी उपलब्ध करवा देंगे जो भी आपकी ज़रूरत अनुसार है। इसके अलावा और कोई जानकारी फ़िलहाल अभी निकल के नहीं आई है, लेकिन इतना कन्फर्म है एक तरफ यहाँ मीटिंगों का दौर इस पे भी चल रहा है भी कैसे अब आगे बढ़ा जाए, और क्या हनीप्रीत को ये कह के मतलब हनीप्रीत को डेरा की बागडोर देनी है, बस बशर्ते ये देखा जा रहा है भी क्या टैग लगाया जाए, क्या उसको गुरुगद्दी का टैग दिया जाए, क्या उसको डेरा के मुखिया का टैग दिया जाए, या मुखिया सेवादार का टैग दिया जाए। तो कौन सा टैग उन्हें दिया जाए ये चीज़ है। और बाकी आप सोच सकते हैं कि जिन स्कूलों के अंदर शाही परिवार अपने बच्चे, अगर आप मान लीजिए वो गोबीराम द्वारा लिखी गई चिट्ठी को कोई व्यक्ति आपको ये कहे भी ये सच है, तो उनके सामने ये सवाल रखिए भी क्या डेरा के इंटरनेशनल स्कूल और दूसरे स्कूल इतने घटिया हो चुके हैं कि शाही परिवार अपने बच्चे वहाँ पढ़ाना मुनासिब नहीं समझता, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चों को भी वो विदेश में जाकर पढ़ाना चाहते हैं या किसी और स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये सवाल आप उनके सामने रखिए। इसका मतलब क्या डेरा के स्कूलों में पढ़ाई ख़राब हो गई है? पिताजी ने तो स्कूल बनाया था, अभी इंटरनेशनल बच्चे, इंटरनेशनल मतलब एनआरआईज के बच्चे भी इंडिया में स्कूल डेरा के स्कूल में आके पढ़े, लेकिन यहाँ अपने बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी और स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। इट मीन्स ये स्कूल में पढ़ाई शायद अब ख़त्म होने को आई है। वो पढ़ाई ना हो गए, नौटंकी ज़्यादा है, बच्चों को अच्छी चीज़ें शायद नहीं सिखाई जाती, इसीलिए शाही परिवार अपने बच्चों को यहाँ से निकाल रहा होगा। हो सकता है भी कुछ चीज़ें उनको पता हों भी यहाँ पे क्या क्या गलत है, इसलिए निकाला जा रहा है। आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करें, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। बाकी इस स्कूल की गारंटी अब हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने भी यहाँ पे उथल पुथल होती देखी हैं। बाकी आप अपनी गारंटी पे बच्चों को एडमिशन अगर यहाँ दिलाना चाहते हैं, तो कि यहाँ पिताजी को लेके कोई बात नहीं होती है, सब बाकी दुनियादारी का सारा काम होता है, तो वो आपके आसपास के स्कूलों में भी होता है। फीस कोई ऐसा नहीं है भी बाकी स्कूलों से कम है, पहले ज़्यादा बेशक हो, तो वो फीस को लेके भी बड़ा झगड़ा यहाँ पे लगातार चलता है। तो खैर इसमें ये मत समझिएगा भी डेरा के स्कूल में बच्चे पढ़ाना कोई सेवा है। हाँ, बशर्ते उन्हें पिताजी की बात पिताजी के से जोड़ा जाए तो है। जब उन्हें दुनियादारी के हिसाब से चलाना है, फिर आप अपनी निगाह में रख के बच्चों को पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर है।
और इसके अलावा अभी और कोई जानकारी हमारे पास अभी नहीं आई है। मेमोरेंडम को लेके आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो आपको मैंने बता दिया। सैम जी से आप संपर्क कर सकते हैं। शाही परिवार का जाना तय है और ये कन्फर्म्ड है भी शाही परिवार तंग आके जा रहा है, ये नहीं है कि उनको अपनी मर्जी से पढ़ाई करानी है। और सवाल हमने आपके सामने रखे ही हैं। और सफाई अभियान पे हम सफाई अभियान का बतौर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट समर्थन किसी भी तौर पे नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ये सवालिया निशान है कि क्या नगर पालिका के फंड का झोल झाल करने के लिए ये सफाई अभियान का नाटक किया जा रहा है, या फिर आने वाले पंचायती चुनाव में साथ संगत को टटोलने के लिए ये सफाई अभियान किया जा रहा है, या फिर से डेरा के वोट बेचे जाएं, संगत के वोट बेचे जाएं, इसलिए सफाई अभियान हो रहा है। आखिरी सवाल जो हमारे पास आज आया था वो ये था कि राकेश दिड़बा को लेके बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति है और बड़ा इसने जेल में मार खाई है। तो आपको उसके बारे में जानकारी दे दें कि अम्बाला जेल में जो भी राकेश दिड़बा के साथ मारपीट हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि उसने बहुत सारे नेताओं का पैसा खाया था, खास तौर पे बीजेपी वालों का, और इसलिए उन नेताओं ने मार मार के इससे अपना पैसा वापस लिया है। सिर्फ इसीलिए वो मारपीट होती थी, इसलिए उसकी जेल के बैरक के लोग हमें बताते हैं कि सुबह वो मार खाता था और शाम को आके बोलता था भी फटाफट बाहर जाके संगत से पैसे इकट्ठे करो, और जो 25-25 लाख के आपसे बिजली के बिल के नाम पे पैसे लिए गए हैं वो उन पैसों को चुकाया गया है जो राकेश दिड़बा ने साथ संगत को बेच के वोटों के लिए खरीद लिया था पैसा बीजेपी से। ये जानकारी हमें मिली थी। तो आप इस उम्मीद में मत रहिए कि उसने जेल में मार खाई है तो वो ईमानदार व्यक्ति हो गया। उस जैसा बेईमान आदमी डेरा के अंदर कोई है ही नहीं है, और वही एक ऐसा व्यक्ति है जो डेरे का इस्तेमाल करके सभी गलत काम डेरे में करवाता है और हर चीज़ का मास्टरमाइंड है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज फिलहाल हमारे पास इतना ही है कहने को। इसके अलावा डिटेल चर्चा हम आगे शनिवार के दिन हमारी नाम चर्चा रहेगी, जो साप्ताहिक नाम चर्चा रहती है वो शनिवार को नाम चर्चा होगी। और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात, हमारी प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों में पहुंचे, तो इसलिए आप सबने हजूर पिताजी के चरणों में माफ़ी मांगते हुए नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में हम अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।